हेलो एवरीवन, आज है 17 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटी सेक्टर के बारे में। देखिए, इन्फोसिस के नतीजे आए और नतीजे के बाद भयंकर गिरावट देखने को मिली। 11.5% की गिरावट एक झटके में ये टूट गया। और इतना ही नहीं, बाकी आईटी कंपनियों में भी गिरावट है। हालांकि टीसीएस के रिजल्ट्स आ चुके थे, रिजल्ट्स के बाद तो ये गिरा ही था, लेकिन आज पूरे आईटी सेक्टर के साथ ये भी गिर रहा है। तकरीबन 3% की गिरावट टीसीएस में है। एचसीएल में भी यहाँ पर 5% की गिरावट है। विप्रो अगर आप देखो तो 3% की गिरावट यहाँ पर भी है। हालांकि गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी थी यहाँ पर, लेकिन अभी ये 3% की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 9-10% तक गिर गया था, लेकिन अभी दोबारा रिकवरी करा है, लेकिन फिर भी 5% की गिरावट तो यहाँ पर भी है। टेक महिंद्रा अगर आप देखो तो 6% की गिरावट दिखा रहा है, क्योंकि इन्फोसिस ने जो नतीजे दिखाए हैं, कहीं ना कहीं मार्केट अब ये अज्यूम करके चल रहा है कि वैसे ही रिजल्ट्स अब आपको बाकी कंपनियों में भी देखने को मिल सकते हैं। वीडियो में बातचीत करेंगे इन्फोसिस के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया जो रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे हैं और सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है, मौके कहाँ पर बनेंगे बाइंग के। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फोसिस अगर हम देखें तो आज बड़ी गिरावट, सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट यहीं पर आई है और काफ़ी दिग्गज कंपनी है ये। और इसकी वजह से निफ्टी 50 में भी बड़ी गिरावट है, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज जो है निफ्टी 50 का वो इन्फोसिस रखता है। यहाँ पर एक महीने में अगर आप देखो तो इससे पहले भी एटलीस्ट ये इसी रेंज के आसपास था, और जैसे ही आज नतीजे मतलब जैसे ही रिजल्ट्स आए और आज बाजार खुला, एक झटके में गिरा है ये शेयर, एक झटके में। तो काफ़ी बड़ी गिरावट कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिली है। इससे पहले क्या था कि 1300 रुपये का रेंज जो है वहाँ पर ये अटक रहा था, संभल रहा था, अब वो भी तोड़ दिया है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल का सबसे बड़ा लो इसने अभी बनाया है। 24% की गिरावट है। इससे पहले जब हम इन्फोसिस की बात करते थे तो ये कहते हैं कि यार पिछले एक साल में उतना नहीं गिरा है ये, क्योंकि तब शायद 1300 से 1400 के आसपास तक कहते थे कि अभी भी 10-12% की ही गिरावट है, लेकिन अब ये 24% गिर चुका है। तो गिरावट अब बड़ी लग रही है और एक साल का सबसे बड़ा लोवेस्ट प्राइस है ये। अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, तब यहाँ पर ग्रोथ है 108% का, लेकिन इसका जो हाई था वो तकरीबन 1950 रुपये का था। वहाँ से इससे पहले भी ये 1350 के करीब पहुँचा, लेकिन हमेशा वहाँ से बाउंस बैक दिखाया। ख़राब नतीजे के चलते एक झटके में ये गिरा ज़रूर है। और जहाँ तक बात है सपोर्ट की, डेफिनेटली यहाँ पर अभी के लिए थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही है। सपोर्ट अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मौके ज़रूर बन सकते हैं गिरावट में, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो कंपनी है। अब बात करते हैं भैया कि नतीजों ने डिसअपॉइंट किया यहाँ पर, और उसके बाद ब्रोकरेज की कमेंट्री भी जो आई वो उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही इस कंपनी के लिए। अगर हम बात करने जाए इन्फोसिस की, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो था वो इनका 6-6.5% कम रहा, क्योंकि एस्टिमेट कर रहे थे कि ज़्यादा प्रॉफिट्स आएगा इनका, तो उतना प्रॉफिट इन्होंने कमाया नहीं है। और इतना ही नहीं, अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो नमूरा ने भी इनकी जो पहले बाय रेटिंग थी उसको अब न्यूट्रल कर दिया। पहले टारगेट था 1660 रुपये का टारगेट दिया था नमूरा ने, अब उसको कट डाउन करके 1290 का कर दिया है यहाँ पर। तो ये भी एक बड़ी वजह है। ये कंपनी का जो आउटलुक है वो कई सारी बड़ी कंपनियों ने, इवन एमकी की भी अगर आप बात करो तो हालांकि इनकी बाइंग रेटिंग है, लेकिन जो टारगेट पहले 1700 रुपये का था वो 1620 रुपये का कर दिया है। अम्बित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी टारगेट में कट डाउन किया है, सेल रेटिंग दी है 1500 का जो टारगेट था पहले वो 1340 रुपये का कर दिया है। DAM कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी न्यूट्रल रेटिंग दी है, लेकिन डाउनग्रेड किया है। 1595 रुपये से 1390 का टारगेट यहाँ पर कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी बाय रेटिंग मेंटेन रखी है, और जो टारगेट प्राइस था वो रिड्यूस हालांकि इन्होंने यहाँ पर किया है 1520 रुपये का किया है, जो कि इनका थोड़ा बहुत भी बेटर है। लेकिन JP मॉर्गन ने यहाँ पर बहुत बड़ा कट डाउन किया है। जो पहले 1500 रुपये का टारगेट था JP मॉर्गन का, वो 1200 रुपये का कर दिया है इन्होंने। CLSA की भी अगर हम बात करें तो इन्होंने भी डाउनग्रेड किया है, लेकिन बाइंग रेटिंग अभी आप देखोगे तो आउट परफॉर्म की रेटिंग है बाइंग से। 1800 रुपये का जो पहले टारगेट था वो 1550 का कर दिया है। सिटी की भी अगर हम बात करें तो जो इन्होंने भी डाउनग्रेड किया है,
न्यूट्रल रेटिंग हालांकि रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 1675 रुपये का था वो 1400 रुपये का कर दिया है। यूबीएस के अगर हम बात करें तो इनकी न्यूट्रल रेटिंग है और 1570 रुपये का टारगेट है। BOFA सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इनकी भी न्यूट्रल रेटिंग है, 1390 रुपये का टारगेट है यहाँ पर। मॉर्गन स्टैनली की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी टारगेट को कट डाउन किया है, 1625 रुपये का जो पहले टारगेट था वो अब घटा के 1475 रुपये का कर दिया है। कोटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1470 रुपये का टारगेट है जो पहले 1700 रुपये का था। तो देखा जाए तो सभी बड़ी जो ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने यहाँ पर इसके टारगेट को कट डाउन किया है। अगर हम नतीजे के बारे में देखें तो रिजल्ट्स भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं आए हैं इनके। आप देखिए रेवेन्यू जो अब तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीजिंग मोड में था वो इस क्वार्टर में कम रहा है। दिसंबर में 38,318 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, वो इस बार घट के 37,441 करोड़ हुआ। अब देखो आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे आपको कम लगेगा, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा लगेगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी है तो मतलब गिरावट तो आई है, ठीक है। और एक्चुअल गिरावट देखो मैं पहले भी कह रहा था कि मार्च के जो है ना वो उतने भी खराब नहीं होंगे, जो एक्चुअली नंबर्स होंगे ना वो आपको पता चलेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट जून क्वार्टर में। अब प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट आई है। जो प्रॉफिट इससे पहले दिसंबर में 6,585 करोड़ का था वो घट के 6,128 करोड़ रहा। अब पिछले साल के कससे कंपेयर करोगे तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो कम तो है यहाँ पर। इन्फोसिस के बारे में देखें तो आज वॉल्यूम्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है और इन्फोसिस में इतने बड़े वॉल्यूम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाजार जस्ट अभी खुला हुआ है, जस्ट खुला है अभी, और ऑलरेडी यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक के वॉल्यूम देखने को मिल चुके हैं। जब बाजार क्लोज होगा शायद आपको 5 करोड़ तक के भी देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 74% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 4% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। अगर हम बात करने जाए कंपनी को तो यहाँ पर डिविडेंड की अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो साल में 2 बार पे करता है। पिछले साल इसने 2 बार पे किया था, पहले 16 रुपये फिर 16 रुपये 50 पैसे। इस बार देखेंगे कि 2 बार पे करेंगे ज़रूर ये डिविडेंड। और अब तक इनका रेवेन्यू देखो तो इंक्रीजिंग मोड में है और 2023 में भी अगर आप देखोगे तो बढ़ा ही है इनका रेवेन्यू। जो रेवेन्यू आप देखो फाइनेंशियल ईयर 2023 खत्म हो चुका है, मार्च के जो रिजल्ट्स आ गए वो इनका Q4 था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो बढ़ा है इनका, जो इससे पहले 1,21,640 करोड़ का था। तो पूरे साल का अगर हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। सेम चीज़ प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा लगेगा यार, इंक्रीजिंग तो है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज देखने को नहीं मिला और ये इसी को बाजार दिख रहा है। वरना ईयर ऑन ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे तो भैया ख़राब नहीं है, 2023 के ख़राब नहीं है, बेहतर मैं कहूँगा इसको। और अगर हम बात करने जाए इन्फोसिस के बारे में तो यहाँ पर इसका जो पी रेशियो है वो 23.76 का है। शायद आज की गिरावट के बाद शायद थोड़ा सा और गिरता हुआ नजर आए। सेक्टर पी 24 का है। 71% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 13.18% की होल्डिंग है, 15.44% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 13.12% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 31.64 एफआईएस के पास है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर बनती है 26.63%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 7.27% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए इन्फोसिस में देखो तो कंपनी शानदार है, नतीजे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन कंपनी शानदार है, डेफिनेटली रिकवर करेगा। लेकिन पता है लोग क्या करते हैं कि आज जब 12% गिर गया तो लोग खरीदारी करने लाइन में लग जाएंगे यहाँ पर। तो अगेन मैं कहूँगा जल्दबाजी मत करो यहाँ पर, क्योंकि देखो सेम चीज़ टीसीएस के साथ भी हुई, ठीक है। टीसीएस के भी रिजल्ट्स आए थे और नतीजे के बाद अगर आप देखो तो ये थोड़ा थोड़ा करके ये गिर ही रहा है। आज जब इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए तो भले ही टीसीएस के रिजल्ट्स उससे पहले आ चुके थे, ठीक है, उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिल चुकी थी, लेकिन आज इन्फोसिस के खराब नतीजे के चलते इसने भी पार्टिसिपेट किया इस गिरावट में। तो कल को अभी 2-3 दिन बाद एचसीएल के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, फिर विप्रो के भी आने वाले हैं और इनके भी डिसअपॉइंटिंग आ सकते हैं, शायद आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका असर जो है वो थोड़ा बहुत इन्फोसिस के ऊपर, टीसीएस के ऊपर भी पड़ेगा। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन शायद 1-2% की गिरावट तभी भी आप यहाँ पर देख सकते हो।
तो अभी मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करिएगा, अभी देखिए कि भैया क्या हो रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पर लेने दीजिए। इन्फोसिस डेफिनेटली बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है, लेकिन अगर आप टारगेट देखोगे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के, तो 1 साल के ये टारगेट्स होते हैं, ठीक है, ये 1-2 दिन के टारगेट नहीं होते हैं, ये 1 साल के टारगेट होते हैं। तो काफ़ी लोगों का 1500 का टारगेट है, 1400 का टारगेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अचीव हो जाएगा बहुत जल्दी, ये टाइम लेगा। और अभी मुझे लगता है कि ये रुकेगा, थोड़ा बहुत रुकेगा, लेकिन हाँ मौके बनेंगे, खरीदारी करिए। तो बेचने की सलाह कतई नहीं है, यहाँ पर बने रहिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली मौके बनेंगे यहाँ से, और मुझे लगता है कि 1000 मतलब 1100 रुपये का जो रेंज होगा वहाँ पर अच्छे खासे मौके बन सकते हैं खरीदारी के। तो अगर वहाँ पर ही आपको मिलता है, डेफिनेटली थोड़ी ही क्वांटिटी ऐड करिएगा, ताकि फर्दर हर गिरावट में आप चाहो तो ऐड करते चले जाओ। और मैं मान रहा हूँ कि आने वाला कुछ क्वार्टर जो होंगे, अभी भी जून क्वार्टर के भी जो रिजल्ट्स आएंगे वो उतने अफलातून नहीं आने वाले हैं। तो बीच बीच में ऊपर नीचे वाला खेल चलेगा, और आने वाले जो 3 महीने हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाले होने वाले हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे ऐड करिएगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी के इसे एक लेवल पर ऐड करके मत बैठ जाइए। कंपनी अच्छी ज़रूर है, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब TCS के रिजल्ट्स आए थे तब भी मैंने कहा था कि हर IT कंपनी में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि नतीजे अगर अच्छे भी आते हैं तो भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अब तो ख़राब नतीजे आए हैं तो गिरावट लाजमी है यहाँ पर। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब तक नतीजे ना आए तब तक मत खरीदना किसी भी IT कंपनी को भी हाल फिलहाल में। तो पहले इन्फोसिस, मैं अभी भी मान रहा हूँ कि आने वाले 2-3 दिनों तक ये 1-2% की गिरावट दिखाएगा। बाकी कंपनियों के जब रिजल्ट्स आ रहे होंगे, चाहे SCL की बात करें, विप्रो की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, जब इनके नतीजे आ रहे होंगे तो ये भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करेगा उस गिरावट में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 1-1.5% की गिरावट में पार्टिसिपेट ये कर सकता है वहाँ पर। तो यही कहूँगा, जल्दबाजी मत करिए। कंपनी अच्छी है लेकिन डेफिनेटली अभी बॉटम बना नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में और IT सेक्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।